So, hello learners, good morning to you all. आज हम बात करेंगे बाइबल से संबंधित कुछ वचनों की जो हमें आशीषित करेंगे और बीज रूपी इन वचनों को हम अन्य लोगों के साथ में बांटेंगे। वचन रूपी बीज को हम बोने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में ये बहुतायत को आशीष रूपी फल प्रदान हो। ठीक है, हमारा उद्देश्य है अपने वर्तमान को बदलना, अपने आप को चेंज करना और बेहतरीन प्रभु के राज्य में बेहतर रूप से काम करना। तो आज हम वचनों पे जाएंगे, नीति वचन के वचनों को आज हम अध्ययन करेंगे और हम उन पे मनन और चिंतन करेंगे। जैसे कि नीति वचन अध्याय 1 में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। ठीक है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द प्रोवर्ब्स ऑफ सुलेमान द सन ऑफ डेविड किंग ऑफ इज़राइल, है ना, टू नो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, टू प्रिज्यू द वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। इंग्लिश में लिखा है, टू नो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, टू प्रिज्यू द वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। हमारी जिंदगी में बुद्धि और शिक्षा इन दोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बिना हम जब भी दुनिया वालों से मिलते हैं, जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारे जिंदगी में बुद्धि और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है ना। और समझ की बातें समझे। ठीक है, 2 में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, और ये कहाँ से आती है, तो ये प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि और समझ प्रभु की ओर से ही मिलती है। तीसरे वचन में लिखा है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन ऑफ विजडम, जस्टिस, जजमेंट एंड इक्विटी। राइट, और काम करने में प्रवीणता, काम करने में हमारे कोई भी काम हो किसी भी प्रकार के, उसमें प्रवीणता होनी चाहिए, उनमें स्वच्छता होनी चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ठीक है, धर्म की, न्याय की और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, जो हमें हमारे समाज और देश के लिए काम आने पाए। चौथे वचन में लिखा है कि भूलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। राइट, इंग्लिश में लिखा है, टू गिव प्रोड्यूस टू थिंक, प्रोड्यूस टू द सिंपल, टू द यंग मैन नॉलेज एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, कि भूलों को चतुराई, ओके, टू गिव प्रोड्यूस टू द सिंपल, टू द यंग मैन नॉलेज एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और मिले, विवेक मिले। ठीक है, भोले लोगों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। ठीक है, एक जवान को क्या चाहिए, एक जवान को आवश्यकता होती है ज्ञान की, बुद्धि की, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने वर्तमान को बदल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है अपने आप को हम कैसे बदले और प्रभु के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े। तो आज्ञाओं को मानना, ठीक है, क्योंकि बुद्धि और समझ से ही हम सारे संसार को, स्वयं को बदल सकते हैं। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, बेहतर कैसे बने, बेहतरीन कैसे बने। ठीक है, और ये कुछ होगा आज्ञाओं को मानकर हम आगे बढ़ेंगे। 4 में लिखा हुआ है, नीति वचन 1:4, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। फिर 5 में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ वाइज मैन विल हियर एंड इंक्रीज लर्निंग एंड अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल अटेन वाइज काउंसिल। ओके, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाए। बुद्धिमान व्यक्ति जब कुछ नया सीखते रहता है तो वो अपनी विद्या को और बढ़ाते रहता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर क्षेत्र में हम विद्या प्राप्त करते रहे। ठीक है, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, और समझदार व्यक्ति बुद्धि का उपदेश पाए।
ओके, फिर नीति वचन 1:6 में लिखा है, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। इंग्लिश में लिखा है, टू अंडरस्टैंड अ प्रोवर्ब एंड एन एनिग्मा, द वर्ड्स ऑफ द वाइज एंड देयर राइडल्स। ओके, राइट, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। हमें बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझना है, क्योंकि बुद्धिमान के जो वचन होते हैं वो हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। बुद्धिमानों के वचनों को सुनना और उनमें चिंतन करना, दोनों में अंतर है, क्योंकि सुन लिए और हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे तो हम उनके रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हमें चिंतन करके ही किसी भी रहस्य को हम समझ सकते हैं, क्योंकि लिखा है, जिससे भी नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हेलो, इंग्लिश में, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज बट फूल्स डिस्पाइस विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन 1:7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं, किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई काम ऐसा होता है जो हमें नहीं करना चाहिए और हम निरंतर भय में वो काम करते हैं, तो इस प्रकार से हम अपने बुद्धि को आगे बढ़ाते, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है भाई, वही लोग इसको तुच्छ जानते हैं जो अनपढ़ हो या जो पाप में पड़े हुए हैं, वही लोग बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग, ना लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, क्योंकि यहोवा का अगर आप भय मानते हैं तो ये बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ओके, फिर आगे इस प्रकार से कहता है वचन, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। राइट, इन इंग्लिश, माय सन, हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर एंड डू नॉट फॉरसेक द लॉ ऑफ योर मदर। बहुत ही अच्छा वचन है ये। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। पिता और माता ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और ये कहना चाहती है बाइबल कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। ठीक है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। ओके, 9 में लिखा है, फॉर दे विल बी अ ग्रेसफुल ऑर्नामेंट ऑन योर हेड एंड चेन्स अबाउट योर निक। क्योंकि माता पिता द्वारा कहे गए वचन, माता पिता द्वारा बताई गई आज्ञाएं ही वो हमारे लिए मानो सिर के लिए शोभायमान मुकुट, हमारे माता पिता, आत्मिक माता पिता द्वारा बताए गए वचन। ठीक है, हमें उनकी शिक्षा पर कान लगाना है और अपनी, ठीक है ना, पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। क्योंकि अगर हम उनके आत्मिक आज्ञाओं को मानते हैं तो हम मानो अपने लिए एक शोभायमान मुकुट का प्रयोग करते हैं और गले के लिए कंठमाला होगी। उनकी आज्ञाओं को मानते हुए हम मुकुट और गले के लिए कंठमाला, इससे तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को आशीष, है ना, आशीष रूपी मुकुट और आशीष रूपी माला को हम अपने साथ में लेते हैं, जिससे कि हम हमेशा बेहतर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। इंग्लिश में लिखा है, माय सन, इफ सिनर्स एंटाइज यू डू नॉट कॉन्सेंट। ओके, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। तो हमारी जिंदगी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे सोसाइटी में, समाज में कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, ठीक है, जो गलत काम करते हैं, वो हमें फुसलाते हैं और अपने जैसे बनने के लिए वो चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। तो आज्ञा क्या कहती है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, My son, if sinners, पापी, entice you, do not consent. Okay, अगर तुम्हें फुसलाते हैं तो उनकी बात हमें नहीं मानना है। ठीक है, तो नीति वचन 1 से 10 तक के ये वचन है जो कि बहुत ही हमें बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, हमारे दोस्तों को बदलने के लिए इन वचनों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। अब 1 by 1 हम पुनः इनको पढ़ेंगे।
ओके। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। देखो नीति वचन में 1 के 2 में बहुत अच्छा लिखा एक वर्ड है उसमें बुद्धि, राइट, ओके। टू नो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बुद्धि, ठीक है, जिसे हमें पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। फिर नीति वचन 3 में लिखा है और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। काम करने में हमेशा प्रवीणता होना चाहिए, हमारे काम हमेशा ठीक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ओके। धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, हमारे कार्य निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। नीति वचन 1 के 4 में लिखा है कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, ठीक है, जवानों के बारे में कि जवान को ज्ञान और विवेक मिले, क्योंकि जवान को इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान और विवेक से जवान प्रभु के राज्य की ओर अच्छे कामों को कर सकता है, ठीक है। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, ओके। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये जो लाइन है आपको बहुत अच्छे से इसका पालन करना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, ओके, राइट। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, ओके। मतलब भय, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि को प्राप्त करने का एक ये शुरुआत है। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं तो ये समझ लीजिए कि बुद्धि आपके पास आने को तैयार है, ओके। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। बुद्धि और शिक्षा को वही लोग तुच्छ जानते हैं जो पाप में पड़े हुए हैं, ठीक है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। माई सन, हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर। हमेशा अपने आत्मिक माता पिता की आज्ञाओं पर कान लगाना है कि वो क्या कहते हैं। हमें केवल सुनना ही नहीं अपितु उन आज्ञाओं का पालन भी करना है। क्यों? आगे लिखा हुआ है क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट, ओके, फॉर दे विल बी अ ग्रेसफुल ऑर्नामेंट ऑन योर हेड, ओके। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी, ओके, राइट। इसलिए और 10वें में लिखा है माय सन, इफ सिनर्स एंटाइज यू डू नॉट कंसेंट। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना, ठीक है। तो हमें हमेशा यहोवा का भय मानना है जिससे कि हमें बुद्धि प्राप्त होगी और पापी लोगों के साथ नहीं रहना है। वो फुसलाए तो उनकी बातों में नहीं आना है। तो हम हर दिन ऐसे ही नीति वचन पर अध्ययन करेंगे, ओके। हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे प्रभु के राज्य में अधिक से अधिक अपने आप को, इस वचन रूपी बीज को हमें बोना है, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे दूर है और अपने जीवन को बदल सके, अच्छे काम कर सके, बुद्धि प्राप्त कर सके, वो खुद स्वयं, अपने परिवार, समाज और देश को आगे लेके जा सके, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको हम बताएंगे कि हम अपने आप को प्रभु के राज्य में और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, ओके, राइट। सो प्रेज द लॉर्ड चर्च, आप सभी को जय मसीह की।